नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। सरकारी योजनाओं और राजनीति से जुड़ी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अब शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में महारानी दिया कुमारी मंच संचालन कर रही थी और महारानी वसुंधरा राजे को 2 शब्द बोलने का मौका भी नहीं दिया गया। मोदी ने अपने भाषण में 2 बार मुख्यमंत्री रहे वसुंधरा राजे के कार्यकाल पर 1 शब्द भी बोलना गवारा नहीं किया। इसे क्या समझा जाए? क्या यह तय हो गया है कि वसुंधरा राजे को राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया जाएगा? क्या राज्य की राजनीति से उनकी विदाई तय कर दी गई है? अब सवाल उठता है कि महारानी मान जाएगी या महारानी अपने मान के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए कमर कस लेगी। वसुंधरा समर्थकों का दबाव है कि महारानी को नया दल बनाना चाहिए और बीजेपी आलाकमान से अपने अपमान का बदला लेना चाहिए, लेकिन कुछ का कहना है कि बीजेपी में रहते हुए वसुंधरा जितना नुकसान पहुंचा सकती है उतना नुकसान अलग दल में बनाने पर नहीं कर पाएगी। सूत्रों के अनुसार चुनाव की घोषणा होने तक वसुंधरा राजे इंतजार करेगी और उसके बाद कोई भी कदम उठा सकती है। वसुंधरा खेमे का कहना है कि महारानी आचार संहिता लागू होने के बाद राजस्थान के दौरे पर निकल सकती हैं। वह विक्टिम कार्ड खेल सकती हैं। वसुंधरा महिलाओं के बहुत लोकप्रिय हैं। राजस्थान में महिलाएं पुरुषों से ज्यादा वोट डालती हैं, भले ही उनकी आबादी पुरुषों से 1% कम हो। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि वसुंधरा कम से कम 1 चुनाव बीजेपी को हराने की क्षमता रखती है। वसुंधरा 20 से 25 सीटों पर बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसा होने का मतलब है कि कांग्रेस को 15-20 वोटों का अतिरिक्त फायदा होना, यानी दोनों के बीच 40 से 45 सीटों का साफ साफ फासला बन सकता है, वह भी कांग्रेस के पक्ष में। वसुंधरा अपने समर्थकों को इशारा कर सकती है। अगर बीजेपी के आलाकमान ने उन्हें समर्थकों के टिकट काटे तो उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ा सकती है। यहाँ पर्दे के पीछे अशोक गहलोत भी मदद कर सकते हैं। राजस्थान में पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बीजेपी से सिर्फ आधा फीसदी वोट ज्यादा मिले थे। इतने कड़े मुकाबले में 40 से 50 विधानसभा सीटों में अगर वसुंधरा बीजेपी के 6-7 हजार वोट भी कम करवाने में सफल होती है तो बीजेपी की हालत पतली हो सकती है। वसुंधरा राजे ने परिवर्तन संकल्प रैलियों में हिस्सा नहीं लिया। मोदी की रैली में एक दिन पहले अपने निवास महिलाओं का रक्षा सूत्र कार्यक्रम रखवाया। वहां वसुंधरा ने कहा कि वह राजस्थान छोड़कर कहीं जाने वाली नहीं है और यही रहकर जनता की सेवा करेगी। पता चला है कि यह बात बीजेपी आलाकमान को नागवारा गुजरी। आलाकमान ने केंद्रीय मंत्री के हवाले से वसुंधरा तक संदेश भिजवाया, लेकिन वसुंधरा ने झुकने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में बीजेपी को जिताने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी ली है। ऐसे में वे पूरा जोर लगा देंगे। कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे के कुछ समर्थकों के टिकट काटे जा सकते हैं। वैसे भी वसुंधरा राजे के पक्ष में अभी तक कैलाश मेघवाल को छोड़कर किसी अन्य बड़े नेता का बयान नहीं आया है। बीजेपी कुछ सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारने की योजना बना रही है ताकि वसुंधरा की घेराबंदी की जा सके। कुछ का कहना है कि वसुंधरा समर्थक भी जानते हैं कि उनका राजनीतिक भविष्य बीजेपी में रहने में ही है, लिहाजा वह जोखिम उठाने से बचना चाहेंगे। इस सवाल का जवाब 2014 में लोकसभा चुनाव के नतीजों से जुड़ा है। बीजेपी अपने दम पर सत्ता में आई थी और हर तरफ मोदी मोदी हो रहा था। बीजेपी का हर नेता जीत का सेहरा मोदी के सर बांध रहा था, लेकिन तब वसुंधरा राजे ने बीजेपी की जीत को सामूहिक मेहनत बताया था। बताया जाता है कि वसुंधरा राजे मोदी मंत्रिमंडल के राजस्थान के नेता विशेष को शामिल किए जाने और नेता विशेष को शामिल नहीं किए जाने को लेकर नाराज थी। मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण में वसुंधरा दिल्ली के बीकानेर हाउस में राज्य के अपने समर्थक सांसदों के साथ बैठी रही और मोदी पर दबाव डालने की कोशिश की। सियासी गलियारों में चर्चा है कि इन 2 घटनाओं के चलते मोदी और वसुंधरा के बीच अहम टकराव बढ़ गया। लगता है कि आलाकमान ने मौका देकर अब हिसाब बराबर कर दिया है। बीजेपी का आंतरिक सर्वे बता रहा है कि बिना वसुंधरा के भी बीजेपी विधानसभा चुनाव जीत रही है। बीजेपी के कुछ नेताओं का कहना है कि वसुंधरा को मुख्यमंत्री चेहरा बनाया जाता है तो बीजेपी को 130 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं और बिना वसुंधरा के बीजेपी 110 सीटों तक पहुंच जाएगी। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं और बहुमत के लिए 101 सीट चाहिए। कुछ जानकारों का कहना है कि अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब अगर वसुंधरा को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया गया तो पार्टी को ज्यादा नुकसान हो सकता है। सीएम फेस घोषित नहीं करने पर नुकसान होगा। आलाकमान को लगता है कि वसुंधरा राजे की मांग मानने पर वसुंधरा मुख्यमंत्री को रेस में शामिल 1 दर्जन नेताओं की सामूहिक नाराजगी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। कुल मिलाकर सूत्रों का कहना है कि गेंद वसुंधरा राजे के पाले में है। उधर वसुंधरा खेमे का कहना है कि गेंद आलाकमान के पाले में उछाली जा चुकी है।